पिछली वीडियो में देखा था कि हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को चलाने के लिए रेंज किस तरह यूज़ करते हैं, रेंज का फंक्शन। इससे पहले हमने देखा था कि सिंपल फॉर लूप कैसे यूज़ होती है, कि हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए लिस्ट के सारे आइटम्स को किस तरह यूज़ करते हैं, वो भी हम रिपीट करके देखते हैं कि किस तरह वो हमने देखा था। एक सिंपल लिस्ट बनाकर चेक कर लेते हैं। तो लिस्ट का नाम रखते हैं कोई भी, मिसाल के तौर पर लिस्ट का नाम हमने रखा है नेम्स। इसमें हम 2-3 नाम रख लेते हैं। आमिर, यस, अगर नाम जो है स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली इनको हमें कोट्स में करना पड़ेगा। आमिर, काशिफ, और एक और इसमें सिर्फ सिंपल सी एक ऐड कर लेते हैं, अनस। ये 3 नाम हमने लिस्ट में ऐड किए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इधर हमने स्पेस नहीं देनी, इंडेंट नहीं देना, इससे पाइथन जो है वो प्रोग्राम में एरर दे देगा, ठीक है। तो ये हमने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट सिंपल हमने बनाई थी। तो हमने अगर, ठीक है, इस सारी लिस्ट को व्यू करना है, सारी लिस्ट के अंदर लूप चलानी है, पूरी लिस्ट को व्यू करना है, तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए सिंपल तरीका था, फॉर का कीवर्ड हमने यूज़ करना है। कीवर्ड वो वर्ड हैं जो पहले से सेव हैं। फॉर किसके लिए? इन सब के लिए। इन सब को अब हमने कोई और नाम देना है अपनी मर्ज़ी से। नेम दे लें, नेम्स ही दे लें, जो मर्ज़ी दे लें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ फॉर नेम, ये सारे क्या हैं? नेम है इस लिस्ट के अंदर। इनको हम सबको व्यू करना है या सबको प्रिंट करना है। फॉर नेम किस में? इन नेम्स, ठीक है। और आगे क्या करना है? ये जो कॉलन लगाना है, ठीक है, ये कॉलन लाजमी लगाना है। अब ये देखें, हमने इधर इंडेंट है, तो इधर जो होगा ये अब फॉर लूप शुरू हो गया है। इधर हम जो भी प्रिंट करेंगे, अगर सिंपल हम प्रिंट करते हैं तो क्या होगा? अच्छा, पहले अब हम ये नेम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। पहले लूप क्या करेगी? पहले एटम को प्रिंट करेगी, फिर दूसरे को करेगी, फिर तीसरे को करेगी। चलो करके देखते हैं। ये हमने प्रोग्राम अपना रन किया, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम इधर कंसोल में रन हो रहा है। रन होते ही ये हमें रिजल्ट दे देगा। इसको देने चाहिए, हमें नेम देने चाहिए। ये देखें, इसने तरतीब से हमें अंबर काशिफ और अनस को प्रिंट करके दे दिया। हमने लिस्ट के और भी तरीके देखे थे कि इसमें उसको रिवर्स किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इधर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल प्रिंट किया है। तो ये क्या करती है? पहले इस एटम के लिए चलती है, फिर इस एटम के लिए चलती है, फिर इस, यानी कि 3 दफ़ा चलेगी। ज़रूरी नहीं है हम इधर प्रिंट नहीं भी करते, इधर कुछ भी नहीं करते, तब भी लिस्ट 3 दफ़ा चलेगी। उसको चेक करने के लिए हम इधर कोई और चीज़ प्रिंट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इधर कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, नेम, इसकी जगह ये नेम नेम की स्ट्रिंग ही प्रिंट कर दे। अब नेम स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल नहीं है, ये बात याद रखनी है। इसको नेम को एज इट इज प्रिंट करेगी। पहले तो नेम की वैल्यू प्रिंट कर रहा था ना, जब स्ट्रिंग है तो इसको एज इट इज वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम इसमें जो है क्या रिजल्ट देता है। जी जी, आप फुल कोर्स करें, मैं कोर्स करवा रहा हूँ, मैं साथ साथ अभी आपको लिंक भी सेंड करता रहूँगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा है मैं बंद नहीं कर रहा, मैं डेली बेस पर करूँगा। मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने बंद करने का नहीं कहा, बस क्योंकि अभी कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पर करता हूँ, ज़्यादा लोग करेंगे, चलो फ्री में करता हूँ तो उसमें चलो मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, यूट्यूब पर चैनल पर लोग आएँगे। कोर्स मैं बंद बिल्कुल नहीं करूँगा, जो साथ-साथ पूरा कोर्स करेगा उसको सारी समझ आएगी इंशाल्लाह।
मैं क्यों उड़ा दे मैं तो टाफियां दी नहीं मैं तो टाफियां दी नहीं 100 ਦਾ बीवी वास्ते उल्टा बनदी पई है एक बड़ा 100 ਦਾ 12 टिक्कियां ਹੁਣ 10 रुपए टिक्की होंदी 2 रुपए 2 टिक्कियां बनाया बीवी वास्ते शाल होनी पड़नी ताकत वाले फ्रूट लेना चाहिए तनख्वाह मिल जाना ये तो सस्ती है दाव देन ताकत की होंदी ये तो दूसरा चार दिखाना हाँ बिल्कुल नहीं करता हाँ चल है ना चल नहीं हो सकता क्या उनकी मुंह बन देना मैं सही ना साइकिल नहीं पता है तुझे अच्छा तूने बताना जी मुंह बन देना मैं इतने परेशान हूं अच्छा है ना ले लो मैडम और मैं वीडियो मैंने बड़ा आसान तरीके लगा पास हो जाती है जिस पास करनी हो तो क्या अपनी फिर बनाई बनानी पई फिर कमीज टूंगी फिर कमीज टूंगी अला पता है एक सलाद की हाँ आ जा तेरा अपना कौन है अच्छा उसने कहा टाई पर कि जो है मैं फ्लोट बजट को डील नहीं करता रेंज ने कहा मैं फ्लोट बजट को डील नहीं करता तो इसलिए हम 0.5 नहीं दे सकते तो इसके लिए ऑटोमेटिकली इधर 1 होता है ठीक है तो 1 में क्या होता है जब 1 होता है तो सिंपल ये भी उसने उसी तरह प्रिंट किया है लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अगर इधर 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर इधर 2 लिखा है तो अब 2 का गैप देगा अब उसने क्या किया है पहले 1 से शुरू किया है फिर 2 का गैप देकर उसने लिस्ट बनाना शुरू किया 135 ठीक है तो ये तीसरे नंबर पर है ये रेंज है इसमें ठीक है 1 के बाद 2 का इजाफा किया 3 फिर 2 5 अगर हम इधर 3 करते हैं तो 1 में 3 का इजाफा करेगा ठीक है 1 के बाद सिर्फ 4 आया तो ये लिस्ट 2 दफा चली इस चीज को आपने प्रैक्टिस करके देखना है कि नेम की जगह हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं ये वेरिएबल है जो कि रेंज को बता रहा है कि रेंज किसके लिए चल रही है
हम इधर 6 की जगह 16 करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। 1 4 7 10 13। ठीक है, तो ये देखें 3 3 के गैप पे उसने सारे प्रिंट कर दिए, लेकिन 13 के बाद 16 को उसने प्रिंट नहीं किया। ये लास्ट वाला 16 का मतलब है 1 से 16, यानी कि 16 उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये काम करती है।